बिन बोलत भय जय जयकार। हमको जय जयकार नहीं करवानी है, पर अपनी शांति तो हम खो देते हैं। इतनी हमने तो इतना सा बोला, उन्होंने इतना सा बोला। उनका दोष नहीं है, दोष हमारा है, क्योंकि हम क्लास में आते हैं, हम सत्संग सुनते हैं। और मेहनत करो, कसम ले लो आज के बाद नहीं बोलेंगे। मुर्दे को हिला हिला के बुलाया जाता है, वो नहीं बोलता, मर गया है। हम जिंदा हैं अभी। अफसोस लगता है अपने को कि इतनी गुरु की मेहनत लेके हम फिर वहीं के वहीं खड़े हैं। मुंह बता देते हैं, ऊपर से आप बोल रहे कोई बात नहीं हुई, पर हमारे एक्शन, हमारा व्यवहार बता देता है। एक बच्चे पागल थोड़ी हैं, समझ जाते हैं कि मम्मी परेशान है, कोई बात हुई है, मूड ऑफ है। उसी के भले के लिए अरे तुम्हें क्या पता उसकी भलाई है कि बुराई है? तुम कौन होती हो भलाई बताने वाली? भगवान भी तो हमारी भलाई कर रहा है, पर हम भगवान को भी गाली देते रहते हैं। तुम्हें किसी ने नौकरी दी है भलाई करने की? दी है? हम लोग तो किसी को नौकरी नहीं दी। अपना भला कर ना सके चले या दूसरों का भला कर लें। भला करने चले, अपना नुकसान करके आ गए। हर समय इसको बोला करो, तिलक रात चुप हो जाओ। थोड़ी मेहनत है, रोज बात चल रही है, यहाँ मेहनत के सौदे हैं। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। आंख कान मुख मूंद कर नाम निरंजन ले। सुख बाहर नहीं है, सुख अंदर है। शांति बाहर नहीं है, शांति अंदर है। उमाई ढूंढ रही थी ना बाहर, सवेरे से शाम हो गई, ढूंढे पड़ी थी। आते जाते पूछ रहे क्या हुआ? 4 लड़के, अम्मा क्या ढूंढ रही हो? सवेरे से देख रहे हैं, परेशान हो? बोला सुई खो गई थी, वही ढूंढ रहे हैं। बोला खोई कहाँ थी? चलो हम भी ढूंढवाते हैं, किस जगह खोई थी? बोला खोई तो अंदर थी। तो बोला बाहर क्यों ढूंढ रही हो? बोला इसलिए कि तुमको बताना चाहती हो कि जो तुम सुख शांति बाहर ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे ही अंदर है। हमने अपनी सुख शांति खुद गंवाई हुई है। हम कितने मंदिर के फेरे लगा लें, जाप कर लें, ताप कर लें, पर जब तक अंदर आनंद शांति नहीं मिलेगी, हम बाहर मंदिरों के फेरे लगा लगा के जो मर्जी कर लें, नहीं होगा। मंदिर तन की दौड़ है और परमात्मा मन की दौड़ है। बाहर फेरे लगा के आनंद नहीं आएगा, पर जब परमात्मा से मिलेंगे तब हमें आनंद आएगा। और परमात्मा से मिलने का एक ही उपाय है, कर सकल द्वार बंद समाधि लगा के देख। कितनी बार हम लोग ये दृष्टांत सुन चुके हैं, क्यों बोला कर्म का। कितने कर्म बना दिए हमने, और वो कल से लेके आज दिन तक कितनी बार वो चला होगा, कितनी बार बात हुई होगी, कितनी बार किसी को बात करी होगी। मन में तो करी, मन में तो चल रहा है। कितने कर्म बनाए। आया था हरि भजन को, ओटन लगा कपास। अभी भी भगवान पूछ रहे थे ना, बताओ दुख किसने दिया है? पूछा ना गुरु जी ने। अब कहोगे भाभी ने दिया है, बहू ने दिया है, बेटे ने दिया है, दोस्त ने दिया है, फलाने ने दिया है। तुम्हारे अज्ञान ने तुम्हें दुखी किया है। किसने दुखी किया बताओ? बोलो। आज भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस हो जाती हैं। जड़ दुख की यही है। और अच्छा चलो, अगर उसने बोल भी दिया था, ज्ञान मान लो, तुमने तो इतना ज्ञान सुना है, हटा दे। देह है ना, निष्काम पे तो हम चले, पर देह अभ्यास तो साथ लेके चले। किसको कहा ना, हमें थोड़ी कहा। ऊंचा उठ जाती ना, उधर के हम हैं ना हम किधर के हैं। ज्ञान को समझो।
ना हम आत्मा में टिक पा रहे हैं, ना हम देह में रह पा रहे हैं। बीच की हालत और सत्यानाश है। गई थी बोल के, अच्छा चलो बोला भी बाला भी, मन में शांति से मुस्कुरा के आ जाती। कहाँ मुस्कुराना आएगा नहीं ना, क्योंकि ज्ञान समझा ही नहीं है। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। यही तो हमारा अज्ञान है। हटाना तो आया नहीं। और कर्मों, एक कर्म की गठरी खोलने गए थे, रिश्ता निभाने गए थे, 2 गठरी और लेके आ गए। क्या फायदा हुआ बताओ? क्या बोलते हो? आज सब अपनी अपनी बात करो। अज्ञान भरा पड़ा है। इतना ज्ञान लेके भी आनंद और शांति नहीं आ रही है। ऊपर से बस प्लास्टिक स्माइल तो सबकी है। पहले ही दिन बता दिया दादा ने, इच्छा मात्रम अविद्या। 145 पॉइंट्स रिसर्च किए दादा ने। 6 महीने कमरे में बैठ के सारे शास्त्र पढ़े, बाइबल, कुरान, गुरबाणी, रामायण, गीता सब पढ़ा। उसके बाद निचोड़ निकाले और 145 पॉइंट्स लिख के हमारे पास, हम लोग के पास बुक है। उसमें पहला पॉइंट है इच्छा मात्रम अविद्या। आपके दुख का मूल कारण इच्छा है। अब वो पानी के गिलास की इच्छा हो, चाहे राज्य की इच्छा। सुखदेव की लंगोटी और राजा जनक की रजाई एक समान है। हम कब तक इन लोगों को समझाते रहेंगे? भैया तुम ऐसे बोलना, भाभी तुम ऐसे करना, मम्मी तुम ऐसे देना, पापा तुम ऐसे करना, पति जी आप ऐसे करना। इसको क्यों नहीं समझाते कि क्यों तुम इच्छा रख के बैठे? फिर आप कहोगे मानव है, जीव है, इच्छा तो है। तो जीव हो तो निर्जीव हो रहे हो। जीव बन के कितने दुख पा रहे हैं। जो करना है वो हम कर ही नहीं पा रहे। आप बताओ कर पा रहे? करना था सो ना कियो। ज्ञान का तो विज्ञान चल ही नहीं रहा, अज्ञान का विज्ञान चल रहा है। सारा दिन मन में किसका विज्ञान चलता है? अज्ञान का। ज्ञान का विज्ञान नहीं चलता। इसको नहीं बोलते तुमने क्यों किया, तुम क्यों बोली, तुमने क्यों कहा। फिर एक्सपेक्टेशंस इससे, तुमने मुझे देखा नहीं, तुमने मुझे बोला नहीं, तुमने मुझे खिलाया नहीं, तुमने मुझे बात करी। वो करेगी, उसको हक है करने का। इसको सिखाना है, तुम्हें क्यों लगा। गुरुजी से किसी ने बोला मेरी सास ने इतनी गाली दी। बोला कहाँ लगी, दिखाओ हमको दिखा। ठीक है, अभ्यास से खत्म होता है, पर हम लोगों को आते आते कितने साल हो गए, शर्म आएगी। 25 साल में तो बच्चा जवान हो जाता है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है उसकी। हम लोग कहने को 25-25 साल, 20-20 साल से सत्संग आ रहे हैं, और अभी तो पहला सबक ही नहीं पक्का किया। कैसे हम उस परम लक्ष्य की प्राप्ति की ओर चले हैं? कभी बैठ के अपने साथ मेहनत करो। पर ये पश्चाताप कितनी बार हुआ है? ये कितनी बार हुआ है आपका? आप जानते हैं, आप खुद जानते हो, हम भी जानते हैं। पर कभी तो स्टॉप लगाएं। एक दिन तो गुरु को भी रिजल्ट अच्छा लाके दिखाएं कि गुरु जी उसने गाली दी, मुझे नहीं लगी। कभी मान, संतों का भी मान अपमान होता है, कम नहीं होता। भगवान को भी नहीं छोड़ती दुनिया। कभी मान मिला जी भर भर के, अपमान मिला जी भर भर के। पर मान में तो हम रजा में राजी हैं, बड़े खुश हैं। अभी बोले ना कुछ होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि मान मिल रहा है। जिस दिन अपमान मिले उस दिन तुम आके बोलो आज मैं शांत था।
क्या होगा नहीं, क्या द्वंद्वी जोड़े हैं। ये हमारे हाथ में भी नहीं है। लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हाथ। थोड़ी मेहनत और करो। ना गुरु को लजाए, ना ज्ञान को लजाए, ना सत्संग को लजाए, ना अपने को लजाए। कितनी एनर्जी वेस्ट होती है हमारी नेगेटिविटी में, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। अच्छे सोचो, अच्छे विचार, अच्छी बातें, अच्छे व्यवहार। क्या दिक्कत है भाई, बताओ क्या दिक्कत है? कोई प्रश्न नहीं उठते? प्रश्न तो बहुत है अंदर। क्या बोल रहे हैं? अच्छे व्यवहार से, विधि, अच्छे विचार से ही आनंद की प्राप्ति। और क्या बोलते हैं? अच्छे क्वेश्चन का अर्थ भी हमें पता है, मतलब भी हमें पता है। हम लोग जानते हैं कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं हमें जवाब पता है, पर फिर मन हावी हो जाता है। जानते हैं दुख क्यों है, इच्छा रखते हैं, दुख क्यों है क्योंकि चाहना है, अधिकार है, ये सब जानते हैं। लेकिन शब्द ही रह गए, शब्दों तक ही रह गए। हाँ, शब्दों तक रह गए, व्यवहार में उतर आए। शब्द तो हमारे पास बहुत आ गए, बहुत है। मतलब जैसे एक लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें भरी हुई हैं जी, सारे सब्जेक्ट भरे हुए हैं और कभी उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। तो जीवन ऐसे ही है, शब्द हमारे पास बहुत आ गए, व्यवहार आ गए, हमने जो है पढ़ना लिखना सीख सबके लिया, पास है, सबके, जिसको यहाँ बिठा दो सब बोलेंगे। बात करना सीख लिया, सब कुछ सीख लिया, लेकिन सारे शब्दों को मिटा करके एक भाव के साथ चलने, जैसे कहते हैं ना, एक है सादे सब सदे सब सादे सज्जन। सज्जन। आप इस बात से इतनी दुखी हैं कि आप भाभी के घर गई। एक तो बहुत बड़ी चीज़ हमारे रिश्तों में अभी है कि हमारा इंटरफेरेंस बना हुआ है सब जगह। दुख की जड़ ही यही है कि आप अपनी गृहस्थी तक सीमित रहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखिए, मेहमान की तरह जाइए और मेहमान की तरह चले आइए। पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, और जब पूछोगे तो कुछ ना कुछ जवाब की उम्मीद तो रहेगी। तो जैसे आप कह रही हैं कि मतलब खुद को भी लगता है कि मैं इतने दिनों से सिखा रही हूँ, अगर इस काम को कर रही हूँ तो मैं हूँ कहाँ, और ऐसा लगता है आज ही चले हैं, अभी चलना शुरू किए हुए हैं। सत्संग आपका आशीर्वाद यहाँ शुरू हुआ तो खुद का मूल्यांकन शुरू हो गया कि बैठ करके क्या सोच रहे हो यहाँ पे। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि काम का भी आप में बहुत अभिमान होगा, सहजता वहाँ भी नहीं आएगा कि अरे मैं तो पिछले 15 सालों से योग की क्लास ले रही हूँ और बहुत सहज होने का मन है और कुछ चाहिए नहीं, और कह भी नहीं सकते कि सहज हो गए। लेकिन वो चीज़ें हैं कि एक ही शब्द चाहिए, अब जितने शब्द भरे हुए हैं उसमें अंदर डालने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतनी सी चीज़ें हैं कि अब उन शब्दों का मूल्य समझ करके और उनको धीरे धीरे रिड्यूस करने की ज़रूरत है। और उसमें बहुत अच्छी एक रामचरितमानस की कहानी याद आती है, क्योंकि हम लोग आज बहुत कम लोग हैं तो बात कर सकते हैं, मुझे लगता है। एक बार शिव जी का मन हुआ कि चलते हैं कहीं राम कथा सुनते हैं, शायद सबको मालूम होगी ये बात। तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि बहुत दिन हो गया कैलाश पे, चलो कहीं भगवान की कथा सुन के आते हैं। तो वो वहाँ से उतर करके अगस्त मुनि के आश्रम गए। तो जिसका भाव होगा वो उस भाव में जाएगा, जिसका सत्संग का भाव है उस भाव में आता है। और जब वहाँ पहुँचे तो अगस्त मुनि भगवान के पैर धुले और उनको ऊंचे आसन पर बैठाए, और पार्वती जी को वहीं शंका हो गई कि अरे ये तो वक्ता जो है वो ऊपर बैठता है और श्रोता जो है नीचे बैठता है, यहाँ तो उल्टा है, वक्ता ही पैर धुल रहा है, तो ये श्रोता कैसे बन गया, ये तो भगवान इनको मान रहे हैं, तो कथा कैसे सुनाएंगे। तो भगवान मगन होकर अपनी कथा सुन रहे थे और पार्वती जी अपना सोच रही थी कि अरे ये कैसे वक्ता है, ये कैसे वक्ता है, ये कैसे वक्ता है।
भगवान शिव ने पूरी कथा सुन ली और पार्वती जी के मन में वही चलता रहा कि भक्ता कैसे हैं। वहाँ से उठ करके चले तो आपकी बहुत प्रशंसा हो, बहुत आप किसी के बारे में सुने तो हमेशा मन होता है कि दर्शन करेंगे, मिलेंगे, आपसे बात करेंगे, आपके पास बैठेंगे। तो जब शिव जी ने कथा सुनी तो उनको दर्शन की इच्छा हुई। दर्शन की इच्छा हुई तो उनके मन में हुआ कि कहीं जो है भगवान के दर्शन हो जाए। अगर मैं साक्षात दर्शन कर लूँगा तो ये तो धरती पर लीला कर रहे हैं और वो लीला खुल जाएगी। तो मन में व्याकुलता भी थी दर्शन की और जो है इच्छा भी थी। उसी समय सीता जी सोई हुई थी और भगवान बहुत व्याकुल थे। तो शिव जी ने दूर से उनको सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया। सती जी ने कहा कि आप ये किसको प्रणाम कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये सच्चिदानंद हैं और ये नरलीला कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये कैसे भगवान है? भगवान कहीं जो है स्त्री के लिए रोता है? उनको तो मालूम ही होना चाहिए कि जो है सीता जी कहाँ हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ ये नरलीला कर रहे हैं, इसलिए जो है इस तरीके की चीज़ें हैं। फिर भी सती जी को इसका जो है विश्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा आपको विश्वास नहीं, आप जाइए परीक्षा ले आइए। तो सती जी गई परीक्षा लेने। तो उन्होंने सीता जी का रूप धारण कर लिया। फिर वहाँ से लौटी तो भगवान ने पूछा कि आपने कैसे परीक्षा लिया? कुछ चीज़ें हुई तो सती जी को बहुत शर्म आई। झूठ पकड़ा जाता तो शर्मिंदगी होती है। तो जब सती जी का झूठ पकड़ गया राम जी के सामने तो वो बहुत शर्मिंदा हुई और लौटी और कहीं कि नहीं आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने नज़दीक से, मैं कथा इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ कि सभी को मालूम है। उसके पीछे का सार जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने कहा आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने नज़दीक से जाकर के, आपकी कही हुई बात जो झूठी नहीं हो सकती। फिर शिव जी को तो पता चल गया कि कैसे परीक्षा ली गई थी, क्या हुआ था। फिर शिव जी ने वहीं से संकल्प कर लिया कि अरे ये तो अगर मेरे गुरु की पत्नी का रूप धारण कर ली तो अभी इनसे तो मेरी प्रीत हो ही नहीं सकती है। अगर मैं करूँगा तो ये निंदनीय होगा। वो वहाँ से चले आए कैलाश और कैलाश पे आकर के उन्होंने जो है प्रतिज्ञा की कि सती से इस तन में भेंट नहीं होगा। तो आकाशवाणी हुई और सती जी को पता चल गया कि जो है शिव जी ने मेरा परित्याग कर दिया। फिर जब कुछ हजार साल वर्ष के बाद जो है शिव जी की समाधि टूटी और जो है वो राम राम किया तो सती जी को बहुत प्रसन्नता हुई कि भगवान जो है जागे होंगे और अब मेरी समस्या का कुछ समाधान हो जाएगा। तो कथा कर ही रहे थे, उसी समय उनके पिता के घर में, दक्ष जी के घर में एक यज्ञ हुआ। तो सती जी को पता चला कि जो है यहाँ पे तो यज्ञ, मेरे पिता के घर में यज्ञ हो रहा। शिव जी ने मना किया कि नहीं आप मत जाओ, आपको निमंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा गुरु के घर, मित्र के घर, पिता के घर तो बिना बुलाए जाया जा सकता है। उन्होंने कहा हाँ ठीक है जाया जा सकता है, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर कोई जो है प्रोग्राम है और आपको निमंत्रण नहीं किसी वजह से आप जान रहे हैं तो जाना ठीक नहीं। तो सती जी जो है चली गई वहाँ पे जिद करके और उसका परिणाम क्या हुआ कि सती जी को जो है अपना शरीर त्यागना पड़ा। तो इस कहानी से हम लोग क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम लोग सीखते हैं कि संशय, हम कथा, सती जी जब कथा सुनने गई तो उन्हें संशय हुआ। दूसरी चीज़ें क्या हुआ कि भगवान कह रहे थे उनसे कि जो है ये सच्चिदानंद है, ये मेरे गुरु हैं, उनको विश्वास नहीं हुआ और विश्वास ना होने की वजह से उन्हें झूठ बोलना पड़ा। तीसरी चीज़ क्या है? जिद है कि मना कर रहे हैं गुरु, भगवान, पिता जो भी आपके हैं, मना किया जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, फिर भी हम जो है उस काम को कर रहे हैं। तो तीनों चीजें जो है जीवन के लिए कितनी घातक हुई सती जी के लिए, तो उसमें यही निष्कर्ष आता है कि ईश्वर भी तुम्हारे साथ होगा तो आपको नहीं बचा सकता है, आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं ला सकता है जब तक आप उसकी सुनोगे। तो हुआ क्या, हम लोग रोज सत्संग में बैठ रहे हैं, हम गुरु को तो मान रहे हैं लेकिन गुरु की नहीं मान रहे हैं। हम सती तो भगवान को मान रही थी, शिव जी को मान रही थी कि ये जो है ईश्वर है, भगवान है, मेरे पति हैं, विश्वास, बट उनकी नहीं मान रही थी। तो ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे हम लोगों को, और अभ्यास, जैसे दीदी कह रही हैं कि अभ्यास और मूल्यांकन अपना हर दिन होना चाहिए। एक शब्द आता है स्वाध्याय। सत्संग हमें बहुत
बड़ा जो है उसका आधार है। जैसे कहते हैं कि बिना सत्संग, बिना प्रभु के कृपा के सत्संग नहीं होता, और मिल गया कृपा से तो हर दिन स्वाध्याय मुझे लगता होना चाहिए। खुद का अध्ययन जितना होगा, कोई शास्त्र, कोई वेद, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर गुरु आपके समक्ष है, आप विश्वास करके स्वाध्याय ईमानदारी से करना शुरू कर दीजिए, अपने आप चीज़ें सहज होती चली जाएंगी। तो सही आप कह रही हैं कि वो हमारा 20 साल का, 25 साल का, 10 साल का, 5 साल का जो सत्संग है, अगर इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो हमें शर्मसार करती हैं। होना भी चाहिए शर्मसार। शर्मसार कर रही हैं हमें कि हम इतने दिनों से सत्संग में आ रहे हैं, इतने दिनों से योग कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य की बात कर लें और हम ही ना स्वस्थ हो। और स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं है ये कि शरीर जो है सुंदर हो जाए, शरीर स्वास्थ्य हमारा मन का भी है। हमारे तन का स्वास्थ्य तभी अच्छा होगा जब हमारे मन का स्वास्थ्य अच्छा होता है। कहते हैं कि धनुरासन कर लीजिए, पद्मासन कर लीजिए, मंडूकासन कर लीजिए तो डायबिटीज़ ठीक हो जाएगा, बीपी ठीक, कुछ नहीं ठीक होगा, कुछ भी नहीं ठीक होगा। मैं अपने पिछले 15 साल के एक्सपीरियंस से कह दे रही हूँ, कुछ भी नहीं ठीक हो सकता अगर मन नहीं अच्छा है। और मन अच्छा है तो तन अपने आप अच्छा हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आशीर्वाद है आपका, और ऐसे बना रहे, मुझे बहुत ज़रूरत थी। अदृश्य गुरु तो कैसे वो करता है, लेकिन सदृश्य गुरु का सहारा जब होता है तो अपने आप जो है एक निश्चिंतता आ जाती है और आँख रात में बंद होती है। तो यही सोच तर्क चल रहा है कि ये क्या है। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। अनुपमा मिली है, तो ये तर्क, अनुपम है, अनुपम तर्क चल रहा है। अच्छा है, दोनों का ज्ञान विज्ञान चलता है तो मधुरी चलेगी तभी तो मक्खन निकलेगा। तो आप सभी लोग एक ऐसी छत्र छाया में हैं जहाँ पे जो है कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, किसी शब्द की ज़रूरत नहीं है। आधार बहुत बड़ा होता है जीवन को बचाने के लिए, जीवन को सुरक्षित करने के लिए। बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं इसलिए इसके लिए माफी। बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। सार यही है कि पहली बात तो गुरु करो नहीं, करो तो फिर विश्वास करो। भगवान शिव साथ में थे तो भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि नर रूप में आए हुए को नारायण जानना ये विरले पहचान, और हम उन विरलों में हैं। हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, पर फिर पहचान के फिर माया पर्दे आ जाती है, उसी को हटाओ। अब ये सोच लो जीवन के पन्ने कम बचे हैं, जा रहे हैं ना, कम हो रहे हैं। जल्दी निश्चय कर ले और निश्चिंत होकर बैठे। जब तक निश्चय नहीं होगा निश्चिंतता नहीं आएगी। खुश भी हो गई सारी दुनिया, हम तो सबको भोजन करा दिया, हम तो भूखे ही रह गए। फिर भूखा व्यक्ति कहीं तो परेशान हुए गए। और जिसकी भूख परमात्मा से न मिटी, ज्ञान से न मिटी, तो वो कहीं मिट नहीं पाएगी। इसलिए थोड़ी देर अपने साथ जरूर बैठे। हमारे में यही कमी है, हम लोग सबके साथ बैठते हैं, अपने साथ नहीं बैठते। थोड़ी देर अपना विवेचन करो। आज मैंने किसी, और आपको पता है सार, आप याद करोगे आपको समझ आ जाएगा मैंने आज किससे कैसे कितनी कौन सी बात करी। और गलत है तो भी मुझे पता है, अच्छी है तो भी मुझे पता, क्योंकि अपने से ज़्यादा हम किसी को नहीं जान सकते। जहाँ गलत है दोबारा ना हो, अच्छी है और बढ़ाएं। अपना विवेचन भी तो करें। तब तक हम दूसरों का आधार लेके बैठे रहेंगे, गुरु जी उंगली पकड़ के चलाते रहेंगे। गुरु चल रहा था ना, शिष्य पीछे जा रहा था, कहते कैसे आओगे, हाथ पकड़ लो। बोला नहीं, आपके पैर पड़ रहे हैं ना बर्फ पे, मैं उन्हीं पे पैर रख के आ जाऊंगा, जल्दी पहुंच जाएगा, उंगली पे तो डगमगा जाएगा। हमारे सामने तो जीता जागता आदर्श है गुरु, जिस पे विश्वास हो। हमने कभी बोला हमारे पे विश्वास नहीं, जिस पे तुम्हारा विश्वास हो, पर एक बड़ी साइन रखो। फिर इफ बट किंतु परंतु नहीं करो।
सेठ कहे सागर का पानी मीठा तो कहिए हाँ जी। मना किया था पार्वती को मत जाना, पर बिना विचारे जो करे सबसे कहीं। मायके में भी जाके इज्जत नहीं पाई, पति से भी चली गई, परमात्मा से भी चली गई। कितने सालों, हजारों साल उनको कष्ट भोगना पड़ा। शुक्र करो हजारों साल के बाद हमारा जन्म हुआ है, गुरु मिला है, ये लास्ट जन्म है। इस जन्म में एकाकार हो जाओ बस, फिर जन्म न लेना दोबारा। बस इतना ही है लक्ष्य और कुछ नहीं है। थोड़ी अपने साथ मेहनत करो। बोलने से पहले एक बार विचार, जब मनुष्य बोलना शुरू करता है, कभी किसी का फोन आया बता रहा था इतना बोल जाती है, इतना बोल जा। मैंने कहा वो बोला ही है गुरु जी ने, जब आप बोलोगे तो ज्यादा बोलोगे, डिस्कशन ज्यादा, डिसीजन खत्म। मैंने कहा बात करेंगे हम उससे बाद में, पर शोभनीय कार्य तो नहीं। नाम तुम्हारा इतना बड़ा लेवल लगा हुआ है, सत्संगी है हम लोग, एक अहंकार और है हमारे ऊपर। जरा सा कोई कह दे सही, स्वर के ऊपर सबने कीचड़ डाला ना, नहीं चिल्लाया, शांत रहा। और जब संत ने कीचड़ फेंका तो बहुत जोर से चिल्लाया। अरे इतनी मार पड़ रही थी, इतना डंडा पड़ रहा था, इतना कीचड़, तब तो तुम नहीं चिल्लाए। मुझे बड़ा पता था वो अज्ञानी है, पर तुम तो संत थे, तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी वही काम करोगे जो दुनिया वाले कर रहे हैं। तो हमसे भी दुनिया वालों को ये उम्मीद है कि ये वो काम नहीं करेंगे जो आम आदमी कर रहा है। आप आम से अलग हो गए हैं। अब इसके लिए आपको अपनी इच्छाओं पर, इंद्रियों पर, आसक्तियों पर, चाहनाओं, यही तो अभ्यास है, कंट्रोल करना पड़ेगा। खाने का रस, बोलने का रस, देखने का रस, सुनने का रस, ये सब कंट्रोल करने पड़ेंगे। या तो संत मत बनो, कुछ जोड़ा तो पहनाया नहीं कि सफेद, शुक्र है तुम्हें कुछ मना नहीं किया, पर हाँ मर्यादित ढंग से बोला। और इतना तो बोला ना, खाओ तो विचार कर। अभी बोला ना, उसने अन्न खाया, दुर्योधन का अन्न खाया भीष्म पितामह ने, सबने नहीं दे पाए ना साथ सत्य का। अब ये भी गुरु जी बोल रहे थे। एक संत ने कुएं में पानी पिया, उसके गलत ख्याल आने लग गए। बोले ये क्या हो गया? उसने खोज कराई, बोले कुआं किसी का है क्या? बोला हाँ, इसमें ना कोई चोर आया था, वो अपनी राशि दे गया था कि कुआं खुदवा। बोला मैंने पानी पिया, क्योंकि संत साफ हो जाता है। साफ कपड़े में एक दाग भी पता चल जाता है। प्रिंटेड साड़ी पहने रहो दाग नहीं पता चलते, प्लेन साड़ी पहने रहो तो दाग पता चलते। तो संत भी प्लेन हो जाता है, सब विषय विकारों, आत्मों, इच्छाओं से हट जाता है, तो उसके ऊपर एक दाग भी खराब लगता है। उसने जैसे ही पानी पिया, उसके अंदर समझ आ गई कि कुछ गड़बड़ है। वो तो संत था, सावधान हो गया। हम तो असंत बने हुए हैं, देख के भी मक्खी निगल लेते हैं, बोल के भी, ना बोल के भी बोल देते हैं, ना देख, सुन के भी सुन लेते हैं। तो नुकसान किसी का नहीं हो रहा, नुकसान अपना हो रहा है। ना माया के रहे, ना राम के बन गए। दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम मिला। और अधरंग की बीमारी तो बहुत बुरी है। या जिंदा या मर गया, मन चाहता है भैया तो जिंदा रहो या मर जाओ, अधरंग ना हो।
अधरंग मीन्स बिस्तर में पड़ा आधा अंग, अधूरे अंग, अधूरी शरीर, वो ना हो। तुम तो अधरंग में पड़े। मेहनत करें और अपने में आ जाएं। मेहनत गुरु की निष्दिन, कुछ हम भी लगा लें। जोर इतना ही है, जानते सब हैं। ऐसा कोई नहीं यहाँ बच्चा बैठा, जितने भी यहाँ बैठे हैं, कि अज्ञान का कारण नहीं जानते, पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे। थोड़ा और मेहनत करो, सुंदर डिस्कशन हो, संवाद हो। हमारा तो विवाद हो जाता है। संवाद हो, अच्छी बात है, लेन देन करो, खूब तर्क वितर्क करो, पर उसमें से रिजल्ट अच्छे आए। ये नहीं कि बैठे तो राउंड टेबल पर, बाद में घरों में यही होता था, जॉइंट फैमिली बैठे हैं सब, खाना खाने रात में टेबल पे बैठे, और एक अपने कमरे में गया, वो उधर गया। यहाँ तो कुछ होना ही नहीं भैया, चलो अपना अपना मोबाइल उठाया, चले, ये अपने अपने मोबाइल के साथ बैठे। संवाद करो, विवाद नहीं करो, कम करो। विवाद से रिजल्ट खराब आते हैं, एक दूसरे के प्रति और गड़बड़ी हो जाती है। और संवाद से कोई अच्छा रिजल्ट निकलता है। हर समस्या का समाधान है, समस्याएं भी हैं, पर संवाद से सुलझ जाती है और विवाद से उलझ जाती है। और जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, तेरी हर मुश्किल वो आसान करेगा। गुरुजी कहते थे ना, तुम प्रश्न का उत्तर रख के मन में आते हो। हम तुम्हें समझाएंगे भी ना, पर तुम्हारा उत्तर तुम्हारे साथ है, और करोगे तो वही जो तुम्हारा उत्तर है। पर ठप्पा गुरु का लगवा लेते हो। ये सब बातें गुरु जी की बताई हुई है हमारे को। कर चुका है ना मन, ये शैतानियां करता था भाई, पर धीरे धीरे रे मना सब खत्म। एक ही रह जाए बस, आनंद आनंद आनंद, शांति शांति शांति। तो पैसों से नहीं मिलेगी, महलों में नहीं, कुटिया में नहीं, जहाँ याद करो भगवान वहीं। ठीक। आज आप अपनी प्रिय शिष्या कह दीजिए, कुछ बताएं। कुछ सुनाए? कभी नहीं बोलती हम तो इनको ये मन में सब कुछ बोलती है। जैसे बात चल रही थी टेप लगाने की, तो जहाँ जहाँ टेप लगा हो सिचुएशंस के हिसाब से, जैसे कोई कुछ सिचुएशन आती है जहाँ टेप लगा होता है वहाँ अपने को आनंद मिलता है, और जहाँ जहाँ टेप हटा के बोलते हैं पता भी ये कारण होता हाँ, है। वो मैंने बोला ना, सब अंदर कारण जानते हैं, हम सब जानते हैं। जब से ये चल रहा है बात, दिमाग में यही चल रहा है कि टेप हटा के जब जब बोला, मार भी कुछ खाते हैं, मूड भी अपना गड़बड़ हो जाता है, सब कुछ अपना ही होता है, अपना भी होता है, सामने वाली अंगीठी जलेगी तो दोनों को सेक पहुंचेगा। और अभ्यास, और टेप भी मुस्कुराता हुआ, गुस्से वाला नहीं, मौन भी मुस्कुराता हुआ, किसी को कष्ट देता हुआ नहीं कि मेरे मौन से। एक माई सत्संग में ज्ञान सुन के आई ना, और घर आई तो सासू माँ का हाथ पकड़ के खींची रसोई से बाहर, आदमी को बाहर करी, बच्चों को बोला क्या हो गया आज? बोला कोई कुछ हो गया है क्या? बोला नहीं। उसकी सास परेशान हो गई, भाई सत्संग में ले गई, क्या हो गया? बोला मौन का पाठ। बोला ऐसे मौन थोड़ी गुरु जी ने बोला, जो मौन किसी का अहित ना करे। भीष्म पितामह का मौन अहित कर गया, जटायु का बोलना हित कर गया। जहां बोलना चाहिए था वहां नहीं बोले। भरी सभा में आपकी बहू की लाज लुट रही, आप क्यों नहीं बोले? क्योंकि अन्न दुर्योधन का खा लिया था।
मुख खाता है, आंख लजाती है। और जटायु पक्षी होके, जरूर पक्षी राज पक्षियों के राजा थे, पर थे तो असहाय होकर भी राम को संदेश सुना दिया, बचाया। सीता जब लेके जा रहा था रावण, उसको मारी चोट, जबकि इतने बड़े रथ पे लेके जा रहा था, उससे युद्ध किया। असमर्थ होते भी समर्थ से युद्ध किया, और वो समर्थ होते हुए भी असमर्थ से युद्ध ना कर पाए। दोनों पक्ष हमारे सामने। तो जहां बोलना है वहां बोलना भी है। आज गुरु हमको बोलता ही है ना बोले होते तो हम लोग सुधरे होते। आज भी हमारी गलती पे बोलता है। आप हम गाइड हैं, किसी को बताएंगे नहीं, समझाएंगे नहीं, पर बोला ना विवाद नहीं, संवाद। संवाद अच्छे रिजल्ट देता है, विवाद रिजल्ट खराब कर देता है। तो सब समझदार बैठे हैं यहाँ, कोई ऐसा नहीं है जो इसके पास ज्ञान के अंबार नहीं है। समय समय पर और सावधान और सावधान। आचर जी कुछ बताएंगे? आज बहुत अच्छी महफिल है, हमें बहुत अच्छी लगती है छोटी महफिल। हम लोग शाम को भी कहीं बैठते हैं ना, छोटी महफिल, अपनी बातचीत हो जाती है। क्योंकि मुझे इन लोगों को देख करके बहुत अच्छा लगता है हाँ। कि ये लोग बहुत सही टाइम से सही जुड़े हैं। टाइम पे लग गए, बच गए। उसकी वाणी में सुना था लखनऊ में भी कि इससे प्रेम होता है, उससे गुस्सा नहीं आता, उस पर गुस्सा नहीं कर सकते, उससे नाराज नहीं कर सकते, उससे गुस्सा। और ऐसा लगता है जिसके साथ प्रेम है उसी पे तो गुस्सा आता है। नहीं, क्यों आता है? क्योंकि अधिकार भावना आ जाती है। अब मान लो पति से प्यार है, पति आया ऑफिस से, अब वो चला गया माँ के कमरे में, बस भड़क गई। तुम्हें सीधा मेरे पास, अरे भाई वो भी तो हक है, भाई भी हक है, तुम्हारा हक तुम्हें मिलता है, उसका हक उसे मिलेगा। पर और कभी तुम्हारे पास भी आ जाता है। जहाँ प्रेम नहीं होगा वहाँ गुस्सा आएगा ही। वहां तो ज्यादा आता है। जहाँ प्रेम नहीं है, गुस्सा प्रेम और ना प्रेम से नहीं आता, गुस्सा मेरी कामना की पूर्ति ना होने से आता। ये समझ लेना आज। गुस्सा कोई व्यक्ति नहीं देता, गुस्सा हमारी इच्छाएं देती हैं। अब इसने मुझे देखा ही नहीं, तो गुस्सा आ गया। कहीं और देख रही होगी, कहीं हमें नहीं देख, मतलब इसका मतलब अगर इसने हमें नहीं देखा तो हमारा प्यार नहीं है क्या? प्यार तो राधा कृष्ण मिले ही नहीं कभी, पर प्यार में राधा कृष्ण का ही नाम आता है। सोच के देखो, कभी मिले ही नहीं, राम सीता मिले ही नहीं, बेचारे क्या मिले, जब मिलने का समय आया तो समा गई। पर प्यार तो राम सीता जोड़ी तो उन्हीं की आती है। प्रेम में जब प्रेम की बात होती है तो राधा कृष्ण का ही नाम आता है, प्रेम के अवतार। गीता भगवान और श्याम डैडी प्रेम के अवतार, मिले ही नहीं तो क्या प्रेम नहीं था क्या? प्रेम को समझा, प्रेम बहुत सीमित समझ लिया। दूर रह के भी तुम केयर कर सकते हो, पर हम जब दूर होते हैं तो मन से दूर हो जाते हैं। मन पास रहे, शरीर भले कहीं रहे, और समय समय पर शरीर भी पास आ जाता है। प्रेम बहुत विस्तृत है, विस्तार है इसका। ये यहाँ दैहिक प्यार नहीं है, अलौकिक प्यार है, आध्यात्मिक प्यार है। समय संग भी जरूरी है। आज कितना संग रखता है गुरु, सबको साथ रखता है, और समय समय पर अलग भी करता है, क्योंकि फिर हमारी आदत पड़ जाती है। गुरु जी बोलते थे ना, हम इनके बिना भी जाते हैं। आज हम भगवान को देखते हैं, जरूरी थोड़ी जो साथ जाते हैं, कभी उसको छोड़ते हैं, कभी, क्योंकि बोलते हैं, गुरु जी ने बोला मुझे भी देखना है कि मेरी भी आसक्ति इनमें तो नहीं चली गई, कि इनके बिना मैं चल नहीं सकता। स्वामी राम तीर्थ को विवेकानंद से कितना प्यार था, पर लास्ट में उन्होंने हटा दिया। कठिन है भाई, क्योंकि जहां मन प्यार होता है ना, वो फिर वहीं चाहता है। पर गुरु जानता है कि ये संग दोष हो जाता है, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा करना चाहता है। अगर माँ बच्चे को डांटती है तो क्या उसका ख्याल नहीं रखती, देखती रहती है कहीं जा तो नहीं ना गलत, बोलती आज मैं तेरे से बात नहीं करूंगी,
पर आती है तो बहन बिटिया को बेटी को बोलती जब भाई को खाना दिया, जब उसको खाना, अब भाई गुस्से में खाएगा नहीं क्योंकि माँ से लड़ाई हुई है, पर ध्यान रखती है। रात में उसके ऊपर भी कंबल देख के आती है। क्या प्यार नहीं है? क्या प्यार तो फिर बहुत छोटा समझ लिया। लाख कोस भी रहे वो दिल में है। प्यार को कोई हटा नहीं सकता। प्यार असीमित है। प्यार में क्रोध नहीं आना चाहिए। इतना विश्वास हो, इतना, अगर हमारा तुम्हारा प्यार है, तुम नहीं आई, नहीं मिल पाई, नहीं फोन कर पाई, मुझे पता है कोई कारण होगा। तो जब इच्छा आ जाती है, अधिकार आ जाता है, धीरे धीरे जब ज्ञान की समझ लोगे ना, तब ये समझ खुलेगी। लगता है कि अगर सेम चीज़ है, अगर कोई दूसरा नहीं कर पा रहा, उस चीज़ पे नहीं, मान लेते कोई इच्छा ही है, तो अगर उस एक्सपेक्टेशन पे अगर कोई दूसरा नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो मन को समझाना बहुत ईजी होता है। लेकिन अगर जिससे प्रेम है, अगर वो नहीं उस एक्सपेक्टेशन पूरा कर पा रहा है, उस टाइम मन को समझाना बहुत मुश्किल है। समझाना तो उसी से प्रेम कम नहीं हुआ। प्रेम कम नहीं, ये अपना चेक करो, प्रेम कम है या कोई कारण है। पर अगर सच में प्रेम है तो वो प्रेम कम नहीं होता। पर समय काल परिस्थिति देख के बट जाता है। जिसका जो प्यार है वो वही रहेगा। भगवान से प्यार कभी कम ज्यादा तौलते नहीं है। यहाँ तौल नहीं है, यहाँ नापन तौलन की बात नहीं। ये देश ही एक निराला है, ना कंठी है ना माला है, ये देश ही एक निराला है। आपका क्या नाम है? आप बताएं। जया। जया। दीदी बहुत बार ऐसा होता है, जैसे वाइफ, मेरा हस्बैंड वाइफ है, जैसे वाइफ मतलब से हमने सोचा कि हमने जो सोचा है वो सही है, पर हस्बैंड बोलते हैं कि तुमने मतलब जो तुम सत्संग जा रही हो वो अलग डिसीजन ले रहे हैं, तो फिर कौन सही है? उस समय क्या वो सोचा? अपनी जगह सही है, आप अपनी जगह हाँ, सही। तो फिर उस पर कैसे डिसीजन हो? बीच का रास्ता निकालो, कभी उनकी मानो कभी अपनी मनवा लो। जैसे वो मतलब उन्होंने तो ये बोल दिया कि तुम सत्संग जाती हो, तो मतलब जो हम सोच रहे हैं वो सही है। और ठीक है, अगर तुम्हें लगता है तो टोपी उन्हीं को पहना दो, तुम अपना सत्संग का रास्ता ले लो। अब ये क्लियर बात हो तो पता चले। जैसे आपसे बताएंगे। बाकी तो टोपी उन्हीं को पहना दो, माया की सारी टोपियां उन्हीं को पहना दो। हमें सत्संग का रास्ता लेना है बस, हमें उस रास्ते जाना ही नहीं है। क्या करूं तेरी बैकुंठ को जहाँ साधु संगत नहीं होए। छोड़ दी कबीर साहब ने, बैकुंठ को भी छोड़ दिया। आप अपना रास्ता लो, उनको जो करने दो, तुम भी चलते देख नजारा, बाकी सारा छोड़ दो। छोड़ना बहुत कठिन है, और जो छोड़ देता है वो मौज में रहता है। दीदी रजाई और ये लंगोटी वाला बात नहीं समझ में आया। दोनों की स्थिति एक जैसी थी। आप कहते हो ना गरीब के पास तो, उनके पास तो कुछ था ही नहीं, राजा जनक के पास तो इतनी रजाई थी, तो भी वो विदेही कहलाए, क्योंकि उनका मन परमात्मा में था। और सुखदेव की लंगोटी थी, उसमें भी आपकी लंगोटी में भी आ सकती है तो आ सकती है। दोनों एक बराबर थे। संत ने एक लंगोटी तो पहनी हुई थी, चूहा काट गया। अब बोला चूहा काट गया, क्या करें भैया? किसी ने सलाह देने वाला, तुम पूछते ही उन्हीं से हो ना, पागलों से। क्या करें भैया? बिल्ली पाल लो। अब उसने बिल्ली पाल ली। अब 2-4 दिन तो गली मोहल्ले वाले दूध दे गए बिल्ली के लिए। अब बोला रोज रोज कौन मुसीबत ले, बोला गैया पाल लो, तुम्हें लादने वाले बहुत मिल जाएंगे, छुड़ाने वाला एक है। और उसने गैया पाल ली। गैया पाली, थोड़े दिन घास फूस आती रही। अब रोज रोज कौन लाएगा भाई? बोला अपनी जमीन पे घास उगा लो। थोड़ी सी जमीन थी झोपड़ी के आगे,
वहीं पे घास उगा ली। अब घास उगाई तो फिर म्यूनसिपैलिटी वाले आ गए कि किसकी जमीन है? बोला मेरी। बोला तेरी कहाँ से होगी? योगी जी का बुलडोजर आया, सब हटवा दिया, पहुंच गया जेल में। बोला ये कैसे हो गया? बोला सब कुछ करना पर बिल्ली मत पालना। एक इच्छा के कारण कितना बड़ा रोला हो गया। तो दुख के क्रिएटर हम स्वयं हैं। दुख दिया नहीं किसी ने तुझे, तेरा ख्याल दुखी ना करे तो भगवान को भी ताकत नहीं है कि वो तुमको दुखी कर सके। और राजा जनक राजाई में थे तो भी उनका मन वहां नहीं था। बोला ना राजा जनक को आके कि तेरी नगरी में आग लग गई। बोला जिसकी जले सो बचता है। बोला मैंने तो उसी दिन नगरी राजा को दे दी, गुरु को दे दी, जिस दिन मेरे जीवन में गुरु आया था। अभी बोला ना बात चलती है, वो हम गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। उसने गुरु की मानी तो बच गई। गुरु भला हमारा नुकसान करेगा, गुरु हमारा नुकसान नहीं करता, हमारा फायदा ही करता है। ठीक। जया जी कुछ बताते जया रानी क्या बताए? प्रैक्टिकल का ज्ञान है, ज्ञान तो सुनते हैं हम लोग, लेकिन हर हमेशा हर जगह प्रैक्टिकल वो चीज़ होता है जब वो कर लेते हैं तो वाकई में अच्छा है। और अब तो एक बार आप करते जाइए तो फिर आपको आदत हो जाती है कि नहीं हमें गुरु के वचन को मानना ही है और उसके पास हो। कारण बहुत आते हैं, हर समय आते 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 हैं, लेकिन बस पता है क्या है। बैठी जगत में है, बैठी गृहस्थ में है, चाहे गृहस्थ में रहो चाहे जंगल में रहो, कारण तो हर समय है। पर उन कारणों को जीतने की कला गुरु सिखा देता है। हाँ जीत ही रहे हो, सब बैठे हो और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं हम रखेंगे तब तक हम अपने, हाँ जब लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो मार्ग की बाधाएं भी हमें पार करने की यही कला गुरु दे ही देता है। युक्ति से चलते चलो। बहुत है गुरु की बहुत युक्तियाँ हैं और वो देता है। और हर समय जब हमने लक्ष्य को सामने रखते हैं तो हमें रास्ते भी मिलते हैं, तो मंजिल पर भी पहुँचते ही पहुँचते हैं। और आप लोग कुछ बोल रहे हैं? दीदी आप रचिता कांची रचिता रचिता रची रानी क्या बोल रही है? अपने साथ ही मेहनत है, अपनी कमी दिखती है। जैसी बात चल रही थी, भैया ने बोला कि अच्छे विचार करने चाहिए, तो अभी भी चेक करते हैं तो जैसे बात चलती है ना अनुकूलता प्रतिकूलता वाली, तो अभी वो नहीं 100% पास है कि जो अनुकूल है उनके साथ तो अच्छे विचार है ही है, बट जो प्रतिकूल चलते हैं उनसे मेहनत बहुत लगती है। विपरीत हवाओं के खिलाफ चलने में मेहनत तो है ही, पर उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ बैठे। प्रैक्टिकल बहुत मेहनत है इस ज्ञान में, लाइफ में। कभी बात रोज चलती कि कहना सरल है, करना मुश्किल है, पर अगर हम यही कह छोड़ देंगे तो फिर हम बन नहीं पाएंगे। दूसरी लाइन हमेशा याद रखना गुरु जी की कि फूल तोड़ने में देरी है, ज्ञान लगने में देरी है। तो हम इस लक्ष्य को पकड़े ना, गुरु के लायक बच्चे हैं सब। यहाँ तक किसने पहुँचाया? यहाँ तक भी उम्मीद नहीं थी। हमें गुरु जी यहाँ तक तो पहुँचे, आगे का तो बहुत कठिन है। मुझे बोले यहाँ तक किसने पहुँचाया? तुम पहुँची हो। मैंने बोला आपके बिना, बोला तो जिसने उस पर विश्वास करो ना, जिसने यहाँ तक पहुँचाया वो आगे भी पहुँचाया। बस साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना, तो फिर हम होंगे कामयाब। पूरा है विश्वास, गुरु हमारे साथ। कल से बात चल रही है, सबके कारण आता है तो उसका निवारण भी परमात्मा ही करता है। कारण तो रोज ही लगे पड़े हैं, लेकिन निवारण भी तो वही करवाता है। बस गुरु जी के शुक्राने, हर समय शुक्राने के सिवाय कुछ नहीं करते ही नहीं।
प्रांशी कुछ बताएं। आज लगता है कि मन को शांत करना कितना कठिन है। हम्म? मन को शांत करना है और कहीं भी अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो तो हम लोग को हमेशा पार्क में छत पे पॉजिटिव वाइब्स लेनी है। आज लगता है मन को शांत करना बहुत कठिन है। बहुत कठिन 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 कहोगी तो बहुत कठिन हो जाएगा। अपने को एक्सेंट कर दो बस, अपने को हटा लो, माइनस करो। इसको दो। आर्थिक ज्ञान की वजह से, ज्ञान की वजह से जैसे लोग पता है कि ये सत्संगी है, इनका ज्ञान अलग है समझाने का। अभी ऐसा केस हो गया था कि 2 जगह जाना पड़ गया था हमको। वो कह रहा था कि अब हम नहीं बचेंगे, कुछ ऐसा हो गया था, कुछ कर्म नहीं कर रहा था कि जेल जाके चला गया था। तो उनको पता है कि चलेंगी तब। हमने कहा भैया मैं नहीं चलूँगी, मेरा गुरु ही साथ है। बताइए वहाँ जेल तक जाना पड़ गया था। शुक्राना है कि कैसे गुरु के ज्ञान से समझ के कैसे उस बच्चे ने हिम्मत बांधी। जैसे कोई कर्म न करो, किसी को सजा मिल जाती, दुख तो बहुत होता है। और कैसे वो बच्चा हिसाब वही समझाने फिर कहता अच्छा कुछ भी नहीं करेंगे। हमने कहा बच्चे कर्म तो काटना पड़ेगा, चाहे तुम हंस के काटो चाहे रो के काटो। हमने कहा तुम यदि कुछ कर लोगे तो महीना 2 महीना तुम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाओगे और तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे तुम्हारे बिना वो जिंदगी भर बर्दाश्त करेंगे। तो उसको ये बात इतना टिक करी, कहती सच बात है, मैं 1-2 महीना बर्दाश्त नहीं कर पा, मेरे छोटे छोटे बच्चे कैसे। तो कहते कि बच्चे कहते नहीं मम्मी आपको जेल नहीं जाना है। तो हमने कहा बच्चे मैं नहीं जा रही, वो गुरु जाएगा, किसी की जान बचे किसी को कहीं नहीं, आपको चलना पड़ेगा। सच में बहुत गर्व होता है कि क्या हमने गुरु पाया है, बहुत गर्व होता है। बोलने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। और इम्प्लीमेंटेशन बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे गवर्नमेंट की 5 years प्लान है, स्कीम्स है, प्रॉब्लम कहाँ है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो वो कैसे करें। मतलब धीरे धीरे तो करना है, लेकिन कैसे करें। माइक दीदी बताएगी, बच्चे के जवाब बच्चे देंगे। सभी के प्रश्न है। स्कूल जाते हैं तो सबक पक्का नहीं होता तो उसको कैसे पता करते हैं। उसी चैप्टर को बार बार पढ़ के समझ के जो पढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे करके समझ में आने लगता है। तो समझ में आने लगता है तो वो इम्प्लीमेंट भी हो जाता है, याद भी हो जाता है, खुद भी समझ जाता है और दूसरों को भी समझा देंगे कि अच्छा आपको ये चीज़ नहीं समझ पा रही है, उसको इस तरह से करोगे, इसका ये आंसर ये, इसका आंसर ये। तो जब हम इसी जगह आके बैठते जाएंगे सुनते जाएंगे तो सुनते सुनते सब हमारा क्लियर होते जाएंगे, सारे क्वेश्चन भी क्लियर होते जाएंगे। ये जवाब है, जैसे कहते हैं ना, कहावत है, पुरानी सेइंग है कि अगर कोई गलत चीज़ भी होती है लेकिन अगर आप उसको 10 बार किसी के सर पे बोलेंगे ना तो वो कहीं ना कहीं सच हो जाती है। उसी तरह अगर हमें कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो अगर हम सुबह शाम दिन रात अपने आप को वो चीज़ रिमाइंड करते रहेंगे, चाहे सत्संग में आके, चाहे हमारे व्यवहार में रख के या बातचीत में रख के, तो कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर दिखने लगेगा, वो चेंज दिखने लगेगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और और साथ में जब कोई प्रोजेक्ट लो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। फिर परहेज। हम सत्संगी हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम माँ हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे बच्चे जो है वो ठीक है, चीज़ें हैं किस तरीके से पालना है, उनसे बहुत आसक्ति नहीं है। लेकिन जब आप कोई चीज़, मुझे लगता है कि करते हो या आपके जीवन में कुछ ऐसा आता है और आप किसी प्रोजेक्ट पे, किसी भी XYZ कुछ भी, आप एक बेटी हो तो आपका उस घर के प्रति क्या कर्तव्य है, आप एक बहन हो, आप एक माँ हो, आप एक पत्नी हो, आप दूसरे को मत बताओ कि अच्छा आपका क्या है,
मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और जैसे मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ काम करके, और एक सपना है कि चाहे ये जहाँ भी हो, इतनी ऊंचाइयों पे हो, इतने अपने लक्ष्य के प्रति ये क्लियर हो कि जो है कुछ भी हो। और अभी इनकी बड़ी बहन की शादी तय हुई है, तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि मुझे ये उम्मीद है कि तुम अपनी गृहस्थी को स्वर्ग बनाओगी, और अगर आप डॉक्टर बन सकती हैं, इंजीनियर बन सकती हैं, पायलट बन सकती हैं, IAS बन सकती हैं, तो एक अच्छी गृहिणी क्यों नहीं बन सकती हैं, जो जीवन का आधार है। और फिर वही रामचरितमानस की कहानी याद आती है कि जो है सीता जी की माता जी जब वहाँ वन से मिल करके उनको लौटी और अयोध्या आई, तो उन्होंने उर्मिला और उनसे कुसुमांडी और उनसे कहा कि सुकीर्ति से कि कष्ट तो बहुत है आपकी गृहस्थी में, आपके ससुराल में कष्ट तो बहुत है, और जनकपुर इतना समृद्ध है कि हम आपको ले जा सकते हैं, लेकिन तब तक जनकपुर के द्वार आपके लिए बंद हैं जब तक आपके घर में पूरी तरीके से, आपकी गृहस्थी में, आपकी ससुराल में पूरी तरीके से चीज़ें सामान्य न हो जाए। तो आने वाली जनरेशन से कुछ भी बदलने की, हम कह रहे हैं ना कि बाहर बहुत इस तरीके की चीज़ें हैं, कलयुग है बहुत, और हर युग में कलयुग था। 5 पांडव थे, सिर्फ द्वापर में 5 पांडव थे जिनकी वजह से द्वापर बन गया। त्रेता में सिर्फ श्री रामचंद्र जी थे, रावण से लेकर के सारे, मतलब भगवान ने पूछा कि ये किसकी जो है हड्डियों के ढेर पड़े हुए हैं, तो पता चला कि संत महात्माओं के हैं। तो ऐसे आप लोगों से ये उम्मीद है, और आपसे ये उम्मीद नहीं, हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कमर कस के कि हम आपको उन ग्रंथों से चीज़ों को दे पाएँ, समझा पाएँ, बता पाएँ। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है कि सारे लोग रामचरितमानस अपने घर में रखें। ठीक है, चौपाई पढ़नी नहीं आती है, उसका हिंदी वर्जन पढ़िए और एक एक चीज़ का जवाब मिलता। कोई भी सदग्रंथ रखिए, मेरी पढ़ी हुई है, बचपन से मेरी सुनी हुई है। माओ को बहुत पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कड़ा होने की ज़रूरत है। और तब तक उस दुनिया में मत जाइए जब तक आप वो बनने के लायक ना हो जाए। सब शादी कर रहे हैं इसलिए शादी कर लें, सब बच्चा पैदा कर रहे हैं, भीड़ नहीं लगानी हमें, आप भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, क्वालिटी हमें अपनी इम्प्रूव करनी है। तो जैसे आपने पूछा कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लोगे कि नहीं मैं जो है इस काम को कर रही हूँ, जैसे ये सिविल की प्रिपरेशन कर रही हैं IAS की, हम कभी नहीं कहते हैं कि आप IAS बन जाओ, ठीक है मेरे लिए वो सारी चीज़ें ठीक है, बट जब आप कोई चीज़ करते हो तो आप में वो एटीट्यूड आ जाना चाहिए, वो तरीका आ जाना चाहिए जीवन का, अपने आप वो आता है। तो पूरा का पूरा एक दिमाग चल रहा है यहाँ पे, बच्चों को जो है रामचरितमानस का पाठ शुरू किया हुआ, ज्वाला देवी में भी शुरू किया हुआ आपके आशीर्वाद से, क्योंकि जीवन की जो 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो उसमें सबसे पहला जो जीवन था कि 5 से 25 साल आपने जितना अच्छा सीखा होगा, जितना क्लियर सीखा होगा, आपके 25 से 50 साल की परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। कुछ नहीं करना है। हम चूक कहाँ रहे हैं, हम 5 से 25 वाले में चूक जा रहे हैं, कंफ्यूज हो जा रहे हैं, और इसकी रिस्पॉन्सिबल आने वाली जनरेशन नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और आपकी है कि ससुराल भेज करके माएँ जो है अपनी बेटियों का दिन भर हाल चाल लेती हैं, उनकी गृहस्थी उन्हीं की वजह से नहीं बस रही है, पहले नहीं सिखाती, उसके बाद जाने के बाद आपको सिखाने की जरूरत ही नहीं। तो चाहे वो आंचल जी हों, जया जी हों, आप रक्षिता जी हैं, नंदिनी जी हैं, इन लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि जो प्रोजेक्ट इन लोगों के सामने है, हम लोग उसमें कितना सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टेक्निकल चीज़ें इन लोगों के साथ भी है, हम लोगों से ज़्यादा अच्छा सोच सकती हैं, हम लोगों से ज़्यादा अच्छा, जैसे कल आपने कहा ना कि बच्चा कहता था चुप रहो दादी, ऐसे ये लोग भी बोलती हैं चुप रहिए आप, तो ये अच्छा है, और उसको हम जो है बहुत अच्छे से देखते हैं कि हाँ हमसे ज़्यादा काबिल है आने वाली जनरेशन, हमसे ज़्यादा वो है, बट हम सब मातृशक्ति का ये जो है कुछ चीज़ें जो हम लोग नहीं कर पाते वो प्रार्थना से होती है, वो सत्संग से होती है, क्योंकि
पंच महाभूतों से बने हुए शरीर की अपनी सीमा है, इसमें गुण और दोष भरे हुए हैं। तो ईश्वर ने हमें काम दिया है, हमें इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है और मेरा तो पूरा ध्यान जो है ये लोगों पे है। मुझे बहुत खुशी होती है। मैंने 2009 में MNIT ज्वाइन किया तो वहाँ पे ये हुआ कि कौन सीखेगा, कौन योग करेगा, कौन, और आप ये विश्वास मानिए कि बच्चे बैठे रहते हैं 3-3, 4-4 घंटे बैठे रहते हैं और उनको ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। वो ढूंढते हैं जीवन में मार्गदर्शक, बट है नहीं कोई इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि वो उस स्थिति में आके जब वहाँ फिसलते हैं, स्वाभाविक सी चीज़ है, ऐसा है नहीं कि हम उसको सही या गलत कह सकते हैं, स्वाभाविक सी चीज़ है। अगर आपके पास अच्छा गाइड नहीं है तो चीज़ें होती हैं, बट हो गई फिर उसमें से निकालेगा कौन। तो अच्छा लगता है सत्संग में बच्चे आ रहे हैं और मुझे तो बहुत खुशी होती है इन्हीं लोगों को देख करके। आज बहुत बच्चे आए नहीं हैं। ये विवेकानंद बनेंगे, विवेकानंद। गुरु जी का आशीर्वाद है। ये विवेकानंद नहीं, विवेकानंद पैदा करेंगे। विवेक जब एक बनेगा तो एक से अनेक पैदा होंगे ना, इसीलिए तो गुरु कहता है एक नेक बनो, भीड़ नहीं बनाओ, पर एक बनो तो एक से अनेक पैदा होंगे। जैसे तुम होगे वैसे ही तुम्हारे आगे जनरेशन होगी। चलिए जी, भजन कुछ आप वो बताएं। बहुत हो गया आज। मेरे लिए सब लोग जय भजन। कुछ बोल रहे हैं आप? मेरे लिए सब लोग कहते हैं कि तुम लड़की होके गृहिणी बनो, एक अच्छी गृहिणी तो बन जाओ, घर तो संभाल लो। अरे अभी लड़की तो अच्छी बनो, गृहिणी बाद में बनना। पहले अच्छे संस्कार लाओ, अच्छे कार्य करो, अच्छी पढ़ाई करो, फिर अभी तुम्हारा गृहिणी का समय नहीं आया। ठीक। जय दीदी। रखना आ गया। इसलिए कुछ बोल रहे? हाँ जी, हाँ जी। हम जहाँ तक हमको अनुभव है, रामायण रख लेना, रामायण पढ़ लेना, रामायण लिख लेना, वो उतना जरूरी नहीं है जितना एक गुरु करना अपने जीवन में जरूरी है। उससे ज़्यादा जरूरी कुछ नहीं है, और उस पर चलना सबसे ज़्यादा जरूरी है, उस पर चलना। जब गुरु मिला रामायण का तभी तो अर्थ समझ में आया। बिना गुरु के तो हम लोग ऐसे कहानियों की तरह पढ़ लेते थे। आज जो भी मुख से शब्द निकल रहे हैं, अनुभव निकल रहे हैं, वो गुरुमुख से ही निकल रहे हैं। इतनी सॉलिड बातें कोई बता ही नहीं सकता जो अनुपमा जी के भी मुख से बहुत अच्छा बनता है। दीदी ने बहुत अच्छा बताया, जनक जी अपनी लड़की को ला सकते। हम लोगों को भी माँ ने यही कह के विदा किया था, जा रही हूँ ना, खुशी से आना तो घर आना, नहीं तो मत आना। पहले बोला जाता 2 साल अंदर घुस जाना, तभी आज घुस गए। और आजकल तो क्या हुआ, खाना नहीं बना, घर आ जाओ, बस वहीं बर्बादी शुरू हो गई। सही बात है, पहले माँ अच्छी बने। जब तक हम स्ट्रांग नहीं रहेंगे, हम बेटियों के कान भरते रहते हैं, माँ ही बर्बाद करती हैं। फोन, एक तो मोबाइल में बर्बाद, पहले ना मोबाइल होते थे ना फोन होते थे। पीसीओ जाना पड़ता था बात करने के लिए, वो भी परमिशन लेनी पड़ती थी घर वालों से, और कोई ना कोई घर का बंदा खड़ा रहता था, उसके सामने क्या बात करें। आजकल तो कमरे में घुस के बातें करते हैं। दाल बनाइए, कुछ दाल ही बनाइए, क्यों कभी दाल नहीं बनती क्या घर में? मतलब इतनी बर्बादी करी हुई है माँ ने। आज जो लड़कियां नहीं बस पा रही हैं, उनका 99% माँ का हक है। शेयर देते हो ना, शेयर कभी मत देना। शेयर शादी की छोटी उम्र में हो गई तो आप जानते हैं, तो जब वहाँ गई हो तो यहाँ पे तो मैं पढ़ती लिखती थी ट्यूशन के स्कूल। शादी के 1 हफ्ते पहले ट्यूशन कोचिंग हम छुड़ा है उसको। और जब गई वहाँ तो उसकी 4 बजे उठती है, इसलिए 9 बजे सब ऑफिस चले जाते हैं। जब गई मम्मी वहाँ पे उनको 4 बजे मेरे साथ उठते हैं, अगर वो 4 उठती है तो मुझसे और 10 मिनट पहले उठो। अगर हमसे कोई बात वो करती है तो हम सही जवाब देते हैं। हाँ, आज इनकी सिस्टर्स हैं, बच्चे हैं, श्वेता लोग हैं, लड़कियां हैं,
आज सिर्फ बसी इसी वजह से है कि ये सत्संग सुना हुआ है। परिस्थितियां देखिए मन के अनुकूल किसी को नहीं मिलती हैं, चाहे जितना भी हम कुंडलियां मिला लें पर नहीं मिलती हैं, पर मिलानी पड़ती हैं। बसना है तो मिला लो, तोड़ना है तो आ जाओ। उस दिन भी कोई कह रहा था हम जा रहे हैं लड़की से बात करने, देख मैंने कहा लेके मत आना, कहना आसान है, कुंवारी पाली जाती है, ब्याही नहीं पाली जाती है। जो कहावतें बनी हुई थी इतनी सटीक, और फिर उसके साथ एक बच्चा भी है। अभी तो तुम कह रहे हो कल को भाई भाभी के बीच में भी कारण बन जाओगी। मैंने कहा कोशिश करना उसको वहीं बसाना। क्या यहाँ आके झगड़े कम होंगे? झगड़े तो हर जगह हैं। आप गुरुधाम जाओगे रहोगे वहाँ भी झगड़े, क्योंकि अलग अलग गांव की लकड़ियाँ आई हुई हैं। यहाँ तो फिर भी तुम्हारे खून की, वहाँ तो अलग अलग है। मायके में ससुराल में अलग है, कहीं पड़ोस में रहोगे अलग है। मिलाना मन को ही है। तभी तो मुझे ने बोला कुछ नहीं बदलो, मन बदल लो। कहीं भी रह लोगे और मन नहीं बदला तो तुमको देसी घी में भी डाल के बिठा देगा ना कोई। उसमें भी तुम देखते रहोगे कि गाय का है कि भैंस का है कि सुअर का है कि गाय किसका है। इतना गंदा मन है, पर आज ये इतना सुंदर मन हो गया है कि हम बता नहीं सकते। इतना सुंदर मन हो जाएगा कभी कल्पना नहीं की। बहुत शुक्राने निकलते हैं गुरु जी के। कैसी भी हालात, सब कुछ देखा इस जीवन में, अभाव देखे, तनाव देखे, स्वभाव देखे, दबाव देखे, पर कैसे गुरु जी ने मन को जिता के अज्ञान को हराया है। बहुत शुक्र है गुरु। बस एक ही काम किया, सत्संग देते रहे, गुरु को यश करते रहे। उसके आगे फिर दूसरी मन की नहीं चलाई। आज ऐसे ये सब बैठे हुए जितने भी हैं, अनंत हरि कथा अनंता। तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। अंगुलीमाल को सिखा दिया बुद्ध भगवान ने, हम लोगों को भी सिखाता है गुरु, तोड़ो नहीं किसी को, जोड़ो। सच में दीदी इतनी अच्छी बात लगती है कि माँ को जन्म देती है पर गुरु जीवन देता है। सच में जीवन, माँ भी संस्कार भरती है, उसी संस्कार पर वहाँ भी थोड़ा स्वार्थ होता है। गुरु का कोई स्वार्थ नहीं है। सच में जीवन ऐसे पानी की तरह गुरु कर देता है, लगता ही नहीं कि नहीं कोई लहर ही नहीं आ पाती है। कि सच में वो लहर जाती तो कितने स्मूथली शांत हो जाता है, वो मालूम ही नहीं चलता है। बहुत अच्छा लगता है। आपने बताया कुछ नहीं करना, अगर बर्फ पे पहाड़ पे चल रहा है तो अगर उंगली पकड़ो तो वो भी छूट जाएगी, पर अब बनाए हुए रास्ते पे उनके बस चलती रहेगी। सही बात है। जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, विपरीत बहुत मिलती है, मगर जब गुरु की ज्ञान वहाँ रहता है तो मन भी वहाँ रहता है, शांत रहता है। तो उन्हीं के साथ अपने साथ में रहते हैं, कैसे लगता है कि आप हमको ये लगता है ना कि किसी से प्रेम करने के लिए उसकी एक अच्छाई अगर हम देख लेते तो सारी बातें किनारे, यही एक काफ़ी चीज़ है। हमें अगर किसी से भी प्रेम करना तो उसकी एक अच्छाई अगर हम देख लेते हैं तो सारी चीज़ें एकदम किनारे हो जाती हैं। और जैसे अभी सब बात कर रहे हैं ना शादी के बाद बच्चों की, तो मेरी माँ हमसे ये कहती थी बेटा जब जाना तुम तो पहले तुम सबके मन के अगर साल 2 साल तुमने निभा दिया, सबके मन की करने लगे तो तुम्हें अपने मन की करवाने की जरूरत है कि लोग तुमसे खुद पूछेंगे बेटा तुम्हारा क्या हो। हम लोग मूल मंत्र लेके चले तो आज गुरु जब से मिला तो और ज़्यादा जीवन में निखार आता चला सर। बहुत शुक्राने निकल। बहुत बढ़िया आज का सत्संग चलो, अच्छा लग रहा है। लेन देन सब बात करते हैं। जब बारिश हुआ करे जरूर आया हम लोग इसीलिए जाते थे, क्या महफिल छोटी होगी ना, मजा आएगा। जब कर्फ्यू लगा था, एक बार कर्फ्यू लगा था, दीदी बोली आ जाओ सब पुलिस तुम्हारी रखवाली करेगा, चली जाओ। मिशन सक्सेसफुल हो गया। हमें जब एक बार कर्फ्यू लगा था, हमें दीदी कैसे बोली आ जाओ सब पुलिस तुम्हारी रक्षा के लिए खड़ी, कोई डर नहीं है। और सही में कैसे पहुँचा देता है अलग अलग जगहों पे। आज अनुप्रिया दीदी की एक बात और अच्छी लगी, सती वाला जो आपने बताया, संशय नहीं रखना, संशय रख, जिद नहीं करना, जिद करके दे। तीसरा बोला कि गुरु, पति और ये माता पिता की बातें कभी नहीं उल्लंघन करना चाहिए, मानना चाहिए। तीन चीज बहुत अच्छी लगी। प्यार में शक नहीं आना चाहिए। जहाँ शक आया प्यार गया, क्योंकि हर चीज का इलाज है, शक का इलाज नहीं।
और ये अक्सर हस्बैंड वाइफ हो, नौकरी वाले हो, बाहर हो, नहीं आता यार। विश्वास कुछ तो चीज़ है, बाकी हर एक की परिस्थिति अलग अलग। हमको सिखाता है गुरु तुम मत करना बस। आपके बारे में किसको भी आया था संशय, गरुण जी को भी आया था, इसीलिए तो सिखाया ना कि उनका क्या हाल हुआ। ये नहीं देखो कि शक आया, ये सीखो कि शक आके क्या नुकसान हुआ। आपसे बातें न करते दीदी तो हम भी लगा कभी वापस हो जाते। तुम कहाँ थे अभी तक? हम रास्ते में आ गए थे। अच्छा, फिर ये मैंने कहा सत्संग हो रहा है, आ जाओ। आपसे न बातें करते तो वापस ही चले जाते। पहले मैंने बोला पानी था ना, मैंने कहा चलो ऊपर आ जाओ सब लोगों को। फिर मैंने कहा पता नहीं कितने लोग संगत है, कभी ज़्यादा होते हैं तो वहीं चल के बैठते हैं, बिछाया आसन है। और आज तो 3 बजे से ऐसी बारिश हुई है। आप अक्सर कहते हैं ना कि यहाँ पे हर कमी पूरी होती है, कोई भी नहीं है, मतलब ये नहीं है तो सत्संग आ जाओ, अक्सर आप समझाते हो। तो मुझे लगता है हर रिश्ते की कमी वाकई यहाँ से पूरी होती है। मतलब क्या चीज़ चाहिए था हमें अपना, अभी मुझे फर्स्ट डे सडनली याद आ गया कि मेरी एक ही दोस्त थी जिससे मेरी इतनी ज़्यादा बनती थी, पूरा घर परेशान था क्योंकि मैं ऑल द टाइम उसके पास तो ऑल द टाइम मेरे पास। अभी भी परेशान है तुम्हें? व्यापार तो वही है, कुर्सी बदल गई, लोग बदल गए, पर अब उनको विश्वास है। तो जब वहाँ से ऐसा हुआ था, मेरी इससे झगड़ा हुआ था, तो जैसे आप मिल गए तो मुझे लगता था ये कमी मतलब लाइफ में कभी पूरी होगी नहीं, उसकी जगह या ऐसा कुछ में कोई मिलेगा नहीं। तो लगा आप सब कुछ देते हो, आप एज अ फ्रेंड हो। मुझे लगता है कि आपके इतने रूप है, कोई आपके पास आए और आपके साथ बैठे तो पहचानेगा। आप एज अ सिस्टर भी हो, एज अ फ्रेंड भी हो, फ्रेंडशिप भी है। तो मुझे बार बार वही याद आ रहा है कि ऐसी दोस्ती, ऐसे यार, और आप सब कुछ हो। मतलब मुझे लगता है कि किसी को अपने लाइफ में कोई भी कमी होगा तो वो आपके रूप में वो देख सकता है, वो पूरी हो जाती है। तो आज भी बस सुबह से बस वही चल रहा है। हैप्पी फ्रेंडशिप डे। यहीं पे आगे सब याद आ जाता है हमको। सच्चा फ्रेंड बना देता है। दुनिया के फ्रेंड तो फ्राई करके एंड कर देते हैं, पर यहाँ दोस्त बनाता है। और जब भी दोस्त बनाओगे याद रखना, दोष सहित बनाओ, दोष रहित कोई भी नहीं है। दोस्ती करो सुदामा कृष्ण की तरह, दोस्ती करो अर्जुन कृष्ण की तरह। बहुत मिसालें हैं हम लोगों के। कहते हैं ना संग का असर बहुत देर, सच में दीदी संग का असर बहुत देर होता है। गुरु का संग मिले तो जीवन ही तर जाए। सुदामा कृष्ण की दोस्ती तो सुनी थी, यहाँ पर लाइव भी देखते हैं हमारे साथ। ऐसा तो आपको जैसे आपने एग्जाम्पल बताया कि लड़की को मान फोन किया क्या है, आज डाल दूँगी चलो घर आ जाओ आप। तो घर में क्या से भैया वहाँ और क्या पहचान करेंगे। अब फिर समझदार है। आपको जैसे बर्तन ले रखे हैं ससुराल में छोड़ के आई, भाभी भी चली गई, तुम तो करके आए हो।